नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं और प्रचार चल रहा है। लेकिन ये प्रचार में आप लोगों ने एक चीज़ और की होगी, मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी इसको देखा ही होगा। प्रचार से मुद्दे नदारद हैं। मुद्दों में अभी भी वही बातें चल रही हैं कि घर में घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो अभी कहीं पर कल अपने मोदी जी चुनावी भाषण दे रहे थे, उन्होंने यही बात कही। सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमारे देश में चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए आज की तारीख में। बेरोजगारी होनी चाहिए, जो इस समय पिछले 70 सालों में सबसे ज़्यादा है। रोजगार की कमी होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा है। महंगाई भीषण है इस समय, वो होनी चाहिए। और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हिंदुस्तान को परेशान करने वाले मुद्दे हैं, उनको चुनावी मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो जानबूझ करके उन सब चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाएगा। किसान आंदोलन जबरदस्त चल रहा है, वो मुद्दा होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष उसको मुद्दा नहीं बनाएगा। बगैर किसी मुद्दे के सत्ता पक्ष की जो सलाहियत है या खासियत है, या ये कह लीजिए कि हिम्मत देखिए आप, कि बिना बगैर किसी मुद्दे के चुनाव लड़ने पे वो आमादा है और 400 पार का नारा लगा रहा है। ये भी एक तरीके की ढिठाई है, अगर आप इसको देखें और समझें तो। ढिठाई किस वजह से, वो भी मैं चलिए आपको बताता हूँ, हालांकि आप लोग समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों, ज़्यादातर राज्यों में स्थित भारतीय जनता पार्टी की समय डामाडोली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थिति है कि आप सब लोग जान ही रहे हैं, वहाँ पर क्या शिवसेना और एनसीपी को तोड़ फोड़ करके क्या क्या गुट खिलाया था भारतीय जनता पार्टी ने। जो वहाँ की जो जो ज़मीनी सच्चाई है, जो ज़मीनी सच्चाई निकल के सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि जनता उद्धव का जो धड़ा है शिवसेना का, और जो राकांपा का धड़ा है इनका, क्या नाम है, शरद पवार साहब का, वो इस बात उसके जनता उसके पूरी तरीके से फेवर में है, और इस चक्कर में है कि कब चुनाव हो तो हम फिर दूसरे धड़े को मजा चखावे। ये वहाँ की सभी सच्चाई है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता, जो उसका ये कहना है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। रह गई बात अपने, क्या नाम है, इसके गोदी मीडिया की, तो गोदी मीडिया के हिसाब से तो 400 पार क्या, बल्कि 425 से भी पार सीटें निकलती नजर आ रही। ये इस समय का जो सिनेरियो है वो आप लोगों ने भी देखा होगा, जो गोदी मीडिया के माध्यम से रह रहे के सामने आ रहा है कि अब की बार 425 पार। मुद्दे की बात गोदी मीडिया ने कभी नहीं की, इस बार भी नहीं करेगा। लेकिन मुद्दे तो हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, और मुद्दे कहीं न कहीं सतह पर भी काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात चल रही है, तो बता रहा हूँ, कर्नाटक की बात कीजिए, अभी बहुत पुराना इलेक्शन नहीं हुआ है। कर्नाटक में भी यही सब मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेकर के चली थी। हनुमान जी जय बजरंग बली और ये सब सारी बातें आप लोगों को याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद वहां पर हुआ क्या कि कांग्रेस जीती। सवाल कांग्रेस या भाजपा का नहीं है, सवाल ये है कि मुद्दे कहाँ कहाँ तक प्रभावी हो रहे हैं और कहाँ तक उन पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। सवाल इस बात का है। दो ही बड़ी पार्टियां, तो जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक ही जीतेगी, चाहे भाजपा जीते चाहे कांग्रेस जीते। लेकिन सवाल इस ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस इलेक्शन में दो ज्यादा बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली चीज तो है कि किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी 425 की बात कर रही है। बहुत ही फेटिकली इस बात पे आमादा है कि अब की बार 425 पार कर जाएगी, जबकि मुद्दों के नाम पे उसके पास कुछ नहीं। मुद्दों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी नाराज है। हाँ, एक चीजें उनके फेवर में जा रही हैं, उसकी बात वो नहीं कर रहे हैं, वो क्योंकि वो सारे कर ही चुके हैं। जो सारी सरकारी मशीनरी है उनके फेवर में जा चुकी है। और जहां तक उसका सवाल है, चुनाव का जो प्रबंधन है, वो भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, क्योंकि उसने पूरी गोटे वैसी बैठा ली। रह गया ईवीएम का मामला। ईवीएम का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वीवीपैट वगैरह मशीनों वगैरह का मामला अगर सुधर जाता है तो हो सकता है कुछ चीज़ें बेहतर हो। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अगर चुनावी मशीनरी, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, तो 400, अब की बार 425 का पार का नारा उनका सफल होता दिखाई दे रहा है। अदरवाइज मुद्दों की बात अगर करिए तो मुद्दों के आधार पर उनका कहीं से भी 425 का नारा सफल नहीं दिखाई देता है। न राज्यवार अगर देखा जाए तो उनका नारा 425 के पार सफल दिखाई देता है। जैसे सबसे बड़ी बात मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की 80 में से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है।
वो भी कम ही होंगी, इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने पिछले दो बार में अपना प्रदर्शन काफी सुधारा है और इस बार भी वो सुधारेगी जितना दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, संसद की 80 में से 65 सीटें जो उत्तर प्रदेश में है वो तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं ही मिलेगी। 65 में से जितनी भी कम होंगी, 10, 12, 15 जो भी कम हो, वो कहीं ना कहीं भाजपा के ही तो खाते में जाएंगी और वो निश्चित रूप से उसके उसका खेल बिगाड़ेगी। तो इसलिए ये कहना कि बहुत ही एम्फेटिकली कि अब की बार 425 पार, और कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, किसी मुद्दे की बात नहीं हो रही है। मुद्दे सारे के सारे वही जो है वो हिंदू मुसलमान घुस के मारूंगा और इस तरीके की व्यर्थ के मुद्दे उठाए जा रहे हैं पूरे पूरे इलेक्शन भर में। अभी ये तो हुआ चुनाव का जो माहौल है उसकी बात हो रही है, लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पर आप देखिए, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है जहाँ मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ उत्तर प्रदेश में, जमीन पर कोई मुद्दा काम नहीं कर रहा है। जमीन पर जनता जो है पूरी तरीके से बिल्कुल एकदम शांत बैठी हुई है। और जो जो ये जो शांति का माहौल है और वो जो शांति जो 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 जनता के पक्ष में दिखाई दे रही है, जब जनता अतिशय शांत होती है तो अक्सर जो है परिणाम जो है बहुत ही गड़बड़ ही निकलते हैं। अक्सर ये भी पुराने ज़माने में देखा जा चुका है। इमरजेंसी के बाद भी जब चुनाव हुआ था तो इंटेलिजेंस ने पूरी रिपोर्ट इंदिरा गांधी को दी थी कि आप चुनाव जीतने जा रही हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटा करके चुनाव डिक्लेयर किया था। लेकिन हुआ क्या, ये जग जाहिर है। लगभग कुछ कुछ काफी कुछ माहौल वैसा ही इस बार यहाँ भी दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष 400 अब की बार 425 पार का हुंकार का नारा लगा रहा है और विपक्ष जो है अपनी बात कर रहा है, कांग्रेस और वो लोग, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी जो है अपने इस नारे को लेकर के उतना आश्वस्त नहीं है जितना कि उसको होना चाहिए। और अगर ये तो खैर माहौल की बात मैंने की, और जो सर्वेज आ रहे हैं सर्वेज में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। अगर उन सर्वेज की बात करें तो कई कई सर्वे तो ऐसे हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी को 180-200 पे ठहरा दिया गया है। उन सर्वेस की बात क्यों न की जाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर हुंकार लगा रही कि अब की बार 425 पार, तो बात उन सर्वेस की भी की जा सकती है जिन सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 200 और 180 पे लाके ठहरा दिया गया है। वो सर्वे भी क्यों नहीं, अगर जितना जितना दावा जिस दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 425 पार, उसी दावे के साथ वो सर्वे भी कह रहे हैं कि अब की बार 200 या 180 पर आकर के भारतीय जनता पार्टी ने ठहर जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है, या भारतीय जनता पार्टी का नारा एक तरफ, कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है जो उसके जो अपनी बातें कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ वहाँ भीड़ भी उनके साथ जा रही है। जैसा दिखाई दिया अभी राहुल गांधी का अभी अभी जो दौरा खत्म हुआ है उसमें किस तरह भीड़ उनके साथ थी, लोगों ने देखा। अगर उस उसकी बात करें तो इंडिया गठबंधन ने जो भी सच्चाइयाँ बताई हैं, जो भी समस्याएं उठाई हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो खराब कानून व्यवस्था की बात हो। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करिए, कानून व्यवस्था की बात, उत्तर प्रदेश में 2-4 अपराधियों को मारने के बाद योगी जी कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा सुधार दिया। कहीं कुछ नहीं सुधारा है। 2-4 बड़े अपराधी मार के गिराए गए और अदरवाइज आए दिन आप अखबार उठा के देख लीजिए, लगातार मामला वही है। आए दिन चोरी डकैती हत्या बलात्कार सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है वो जब इलेक्शन रिजल्ट सामने आएंगे तो दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि माहौल बनाने के लिए और वो क्या नाम है, वो आपकी बार 425 पार का नारा लगाया जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन सतह पर बात बिल्कुल दूसरी है, जो बहुत जल्दी ही चुनाव नतीजे आते आते सामने आ जाएगी, इतना निश्चिंत जानिए। सतह पर कहीं अब की बार 425 का पार का नारा नहीं सब, सतह पर जो भी होगा वो चुनाव रिजल्ट सारे आने के बाद ही पता चलेगा, उसके पहले कुछ भी कहना है। आज की जो चुनाव का माहौल दिखाई दे रहा है, उस माहौल में ये कुछ भी कहना बेईमानी नहीं है। चुनाव जो भी जैसा भी नतीजा होगा, एक चुनाव के बाद ही सामने आएगा, उसके पहले कुछ भी कहना है तो कोई मतलब नहीं है। माहौल वैसा है, वातावरण वैसा है, लोगों की निगाहें वैसी हैं, ये मैं आज बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, आपके सामने आएगा। अब अगर आपको आज का ये पसंद आया हो वीडियो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।